प्रिय साधक, यदि आप महाडाकिनी गुंडाकिनी की साधना करना चाहते हैं, लोगों को कल्याण करना चाहते हैं, आप ऐसा करना चाहते हैं कि कैसा भी काम हो, बड़ा से बड़ा क्यों न हो, किसी का भूत प्रेत की बाधा हो या रोगग्रस्त हो, आप ठीक कर सको, तो इसके लिए आपको महाडाकिनी की सिद्धि करना चाहिए। यदि आप महाडाकिनी की सिद्धि करते हैं तो आपके समक्ष कैसा भी परिस्थिति हो, आप उस परिस्थिति से भी सामना कर लेंगे और उस व्यक्ति को भी बचाने का समर्थ रखते हैं। महाडाकिनी को प्रसन्न करके उसकी कृपा से आप अपनी मनोकामना भी पूरा कर सकते हैं। आप कैसा भी बिजनेस व्यापार हो उसको बढ़ा सकते हैं, किसी के बारे में बता सकते हैं, जान सकते हैं। इतना ही नहीं, क्योंकि वो महाडाकिनी है तो उनके साथ में अनेकों प्रकार की शक्तियाँ चलती है। वह शक्ति भी आपके साथ कार्य करेंगे जब आप लोगों का कल्याण करेंगे तब। तो आपको महाडाकिनी की साधना करना है तो आपको एकांत स्थान में जाना है, वन में जाना है, ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे आपको शोर शराबा ना आए और किसी भी प्रकार की हल्ला गुल्ला ना हो, वहाँ पे आपको साधना करना है। साधना आपको 2 घंटा से 3 घंटे तक आपको करना है। मन में संकल्प लेना है कि ये साधना मैं प्रतिदिन 2 घंटे तक करेंगे और इस साधना को विधिवत पूजा पाठ के साथ में करना है और मंत्र जाप जो है 11 माला करना है। यदि आप 11 माला करते हैं प्रतिदिन महाडाकिनी की साधना और 11 माला को प्रतिदिन करना है, वो भी सुरक्षा रेखा के अंदर। सुरक्षा मंत्र को पढ़ते हुए एक सुरक्षा घेरा बनाए, इसके बाद उसमें आसन बिछाए और आसन पर बैठ के विधिवत पूजा करके रोज 11 माला जाप करें। यदि आप रोज 11 माला जाप करते हैं तो आपको 2 से 3 दिन में अनुभव होने लगता है। यदि आप महाडाकिनी की साधना 41 दिन तक करते हैं और 41 दिन तक प्रति समय और प्रतिदिन आपको करना है। यदि आप 11 माला जाप प्रतिदिन करते हैं और बीच में आपको जब भी शक्ति परीक्षा लेता है उस शक्ति से आप डरते नहीं हो और उस शक्ति से किसी भी प्रकार की भय तक नहीं है, आपको ख्वाबों में ले जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हमारे साथ रियल में हो रहा है। आपके पास बाघ बन के आ सकता है, सर्प आ सकता है आपके पास कोई ऐसा मायावी शक्ति आ सकता है, कोई भैंसा बन करके आपको खहेंट रहा हो और बिल्कुल आप साधना में ही बैठे रहोगे और आपके साथ ये घटना घटित होते रहेगा। यदि इस घटना को देखते हुए यदि आप डर कर भाग जाते हो और जैसे ही आप सुरक्षा रेखा पार करते हो, आपका नियम जो है वहीं पर उल्लंघन हो जाता है। यदि आप ऐसा कर देते हो तो आपकी साधना पूर्ण नहीं होता और आपके साथ जो अब घटित होगा आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे, क्योंकि अब जो है आपको दिमाग आपके कहना में नहीं रहेगा, क्योंकि यह सब दिमाग से होता है, ब्रेन से होता है। यदि आपका दिमाग खराब हो जाएगा तो आप ना तो किसी भी प्रकार की सिद्धि को याद रखोगे, ये मंत्र भी भुला जाओगे और आपके साथ हुए घटना भी उसी समय भुला जाओगे और धीरे धीरे आप अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाओगे। और कहीं भी आप दिखवा लो, कहीं भी आप चले जाओ किसी दरबार में, तो शायद ने किसी दरबार में आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो इस चीज़ से पागल हुआ व्यक्ति हमेशा सही नहीं होता और सही हो भी जाए तो पूरा 100% सही नहीं होता। या तो व्यक्ति इस दशा में पागल होता है या फिर व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा घटित होता है जो वर्षों तक याद रहेगा या फिर व्यक्ति उसी समय स्वर्गवास हो जाता है। यानी कि आपको यह खतरनाक साधना करना है तो आप इस तरह से
करिए कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, और गुरु के सानिध्य में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप गुरु के सानिध्य में नहीं करते हैं, ऐसी घटना आपके साथ होता है, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए गुरु कहते हैं कि कर सको तो करो, वरना ना करो। यह कोई खिलौना नहीं है कि जब भी मन हुआ जाप करने बैठ गया, जब भी मन हुआ मंत्र सिद्ध करने बैठ गया। यह कोई खिलौना नहीं है। जो इस चीज़ को करना चाहता है उसको त्यागना भी ज़रूरी होता है। जब तक आप कुछ त्यागोगे नहीं, तब तक कुछ पाओगे नहीं। इसलिए समय और अपने आप को इसमें बिजी रखना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। वरना आप छोटे मोटे कार्य को करो, भूत प्रेत की सिद्धि करो, और बड़े शक्ति की सपना देखना छोड़ दो। यदि बड़े शक्ति की सपना देख रहे हो तो कुछ नियम है, कुछ सिस्टम है, उसको पालन करो और साधना करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, वरना छोड़ दो। जय माता भगवती, जय श्री राम।